हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जल्दी से सेशन जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग आज इस सेशन में हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत छायावाद जो पाठ है, जिसे आधुनिक काल को डॉक्टर नगेंद्र जी ने बहुत सारे भागों में वर्गीकरण कर दिया था, जिसमें पहला जो पाठ है वो भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर आता है हमारा छायावाद। तो आज हम इस सेशन में छायावाद में प्रमुख लेखक व कवि कौन कौन से हुए हैं, कौन कौन सी उनकी रचनाएं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन सभी रचनाओं के बारे में हम लोग इस सेशन में चर्चा करने जा रहे हैं। तो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक और शेयर अवश्य करें, और उन स्टूडेंट के पास अवश्य शेयर करें जो स्टूडेंट्स CUT UG हो या PG हो, जिसकी तैयारी वो अच्छे से कर रहे हों। तो फटाफट एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए, फिर हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को सभी शेयर करेंगे बेटा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप सभी। एक बार सेशन को सभी शेयर करेंगे मिल करके। आवाज़ आ रही है, ऑडियो वीडियो ठीक है। एक बार जल्दी से बता दीजिए मुझे भी। आ गए सभी। तो देखो, मुख्य मुख्य लेखक कौन कौन से हुए इसके अंतर्गत, उनकी रचनाएं जैसे कि आप लोग पता है, 4 प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेव वर्मा। इनकी रचनाएं तो हमें पढ़नी है, साथ साथ में हम लोगों को डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, इनकी भी रचनाएं हम लोगों को देखनी है। बाद में हम लोग प्रेम और मस्ती वाले काव्य में हरिवंश राय बच्चन जी प्रमुख जो हैं, उनकी भी रचनाएं हम लोगों को देखनी है। तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लेखक जिनके बार बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, जैसे कि बात करें, एक लेखक है हमारे जिनका नाम है उदय शंकर भट्ट। तो कुछ चीज़ें हम लोगों ने पहले, ये छायावाद पार्ट 2 है ही। छायावाद फर्स्ट में हम लोगों ने देख लिया था कि छायावाद की समय सीमा क्या है, छायावाद का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार, ठीक है। प्रमुख लघु तरही कौन कौन है, वृहत तरही कौन कौन है, कृष्णदेव जहारी जी के अनुसार प्रमुख 4 स्तंभ कौन, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था, और कुछ लेखकों की रचनाएं हम लोगों ने देख ली थी। आज हम पार्ट देखते हैं उदय शंकर भट्ट जी की कौन कौन सी रचनाएं। तो बार बार जो एग्जाम पूछी जाती है वो है, एक तो तक्षशिला, याद रखना इसे, तक्षशिला, ठीक है। मानसी रचना, एक बात और ध्यान रखना, राम नरेश त्रिपाठी जी ने भी लिखी थी, याद रखना, एंड में इसे हमें लिखना भी है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बात करें, राका। एक आती है विसर्जन, अमृत और विष, याद रखना, अमृत और विष। फिर आता है यथार्थ और कल्पना, एकला चलारे, ये भी ध्यान रखना, इन्हीं की रचना है, एकला चलारे। एक है विजय पथ, क्या नाम है, विजय पथ, ठीक है। हाँ, और युगदीप और अंतरदर्शन, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है, नोट डाल के लिख लो एक बार। मानसी रचना और किसकी है, राम नरेश त्रिपाठी जी की भी है, राम नरेश त्रिपाठी, याद रखना बेटा इन चीज़ों को, राम नरेश त्रिपाठी जी की और रचनाओं के बारे में बात करें तो कौन कौन सी हैं, हाँ बता सकते हो कोई भी स्टूडेंट, बताओ जल्दी से। देखो, स्वपन, पथिक, मिलन, ये इन्हीं की रचनाएं, ध्यान रखना, ठीक है। इनको भी थोड़ा सा एक बार देख लेना, ठीक है। अब आप लोग कहते हो कि सर जी बहुत सारे लेखक हैं, इनकी बहुत सारी रचनाएं, कौन कौन सी हम लोग याद करें, हमें तो ऐसे तो बहुत कुछ
मिल जाती हैं, लेकिन इनको ध्यान में कैसे रखें। तो उदय शंकर भट्ट जी की मैं बात करूं, एक तो यहाँ पे तक्षशिला, राका और विसर्जन, ये बहुत बार एग्जाम पूछी जाती है। यथार्थ और कल्पना भी याद रख लेना। और ये तो जो ये 5 रचनाएं, तक्षशिला, मानसी, राका, विसर्जन, यथार्थ और कल्पना, ये 4-5 रचनाएं तो आप लोगों को याद रखनी। कैसे? उदय शंकर भट्ट, कैसे? राका, विसर्जन, तक्षशिला, यथार्थ और कल्पना, एकला चला रे, हाँ, अंतरदर्शन, मानसी। फिर मानसी याद आ गई तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना याद रख लो, MP मास के नाम से, मिलन, पथिक, शोपन और मानसी। ऐसे रामनरेश त्रिपाठी की भी याद हो गई और उदय शंकर भट्ट जी की भी याद होगी। देखो, साहित्य को याद करने का तरीका होता है बार बार रिपीट करना है, यानी कि कम से कम इसे 4-5 बार पढ़ करके 3-4 बार आप लोग लिख देंगे ना, तो आप लोगों को ये याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय राष्ट्र कवि। बता सकते हैं कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी। अब इनका काफ़ी बार जन्म भी पूछ लिया जाता है। तो जन्म की बात करें 1908 में होती है और निधन इनकी बात करें तो 1974 ईस्वी में हो जाता है बेटा, ये ध्यान रखना है। इन्हें हम लोग द्वितीय राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। तो अब आप कहेंगे सर प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? बता सकते हो मुझे? द्वितीय राष्ट्र कवि बताओ जल्दी से कमेंट करके, प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? फिर अब इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करें तो कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, बता सकते हो? हुंकार, रसवंती, याद रखना, रश्मि रथी, रश्मि रथी, ठीक है, रश्मि रथी, उर्वशी, उर्वशी पे इन्हें क्या मिला था? याद है आप लोगों को? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उर्वशी पे। और आपको याद है एक रचना इनकी ऐसी है जो लगभग पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक स्थान का नाम भी है जहाँ पर युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग जानते हैं कुरुक्षेत्र के नाम से। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। और बात करें तो इनकी रचनाएं की रेणुका भी इन्हीं की है, ठीक है, और श्यामधेनी, रेणुका, श्यामधेनी, ठीक है, ये रचनाएं आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, आंसू, और कौन कौन सी है? धूप और धुआं, ठीक है, ये रचना याद रखना है। हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामदेनी, रश्मिरथी, धूप और धुआं। एक नीलकुसुम भी है इनका, एक लोकायतन भी है, नीलकुसुम, लोकायतन। बस काफी है। अब याद कौन कौन सी रखनी है हम लोगों को? देखो यहाँ पे कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ये तो याद रखनी है। रश्मिरथी, देखो रश्मि के नाम से थोड़ा मैं कंफ्यूज दूर कर दूं, एक आती है रूप राशि, एक आती है रश्मिरथी होगी, एक और रचना है जिनका मुझे दिमाग में निकल गया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, बाद में चर्चा करेंगे। एक बार देखो इनमें कौन कौन सी रचनाएं हम लोगों को याद करना है, इनको बाद में बात कर लेंगे इसकी अलग से। रूप राशि, रश्मिरथी, और एक और नाम है जिसका क्या नाम है, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, चलो बाद में देखते हैं हम लोग उसको। तो उर्वशी याद रखना, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, लोकायतन, ठीक है, और हुंकार, रसवंती और रेणुका, ये याद रखना है आप लोग। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे उर्वशी है और कुरुक्षेत्र। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कुरुक्षेत्र नामक रचना के लेखक कौन है, या रामधारी सिंह दिनकर जी को, हाँ, मैथिली शरण, वेरी गुड, सही है कि हाँ बेटा, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना है, आप लोग किसी भी लेखक की रचना याद रखोगे ना, थोड़ा सा दिमाग में से रखना यार,
रामधारी सिंह दिनकर अधेरिया का कवि कहा जाता है, द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। फिर प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। भारत भारती रचना जिन्होंने 1912 में लिखी थी, महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी यह। हाँ, और दूसरी बात फिर आ गया दिनकर जी की रचना हम लोग पढ़ ही रहे थे, हुंकार, रसवंती, रश्मिरती, लोकायतन, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, उर्वशी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कुरुक्षेत्र, बस नीलकुसुम, काफ़ी है ये रचनाएं। आप लोग एक बार इन्हें पढ़ लेंगे, अच्छे से देख लेंगे ना, तो बस काफ़ी है, हो जाएगा काम हमारा। यहाँ से कोई सवाल बाहर नहीं जाने वाला आप लोगों का, लेकिन बस मेहनत करना है आप लोगों को। अब याद कैसे करेंगे? हमने 3 लेखकों की रचना पढ़ी अभी। उदय शंकर भट्ट, कौन कौन सी रचना है? राका, विसर्जन, कुछ थोड़ा बहुत मतलब दिमाग में आप घुमाएंगे ना, हायर मैंने इस लेखक की रचनाएं पढ़ ली है, चलो एक बार लिख करके देखते हैं। दिनकर की रचनाएं हमने लोगों ने पढ़ ली, एक बार लिख करके देखते हैं हम लोग। तो बार बार इन चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिपीट करेंगे ना, तो आराम से याद हो जाएगा। ये लाइव नहीं है, क्यों नहीं अभी? अक्षिता वर्मा, क्या दिक्कत है? रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चल रही है बेटा। अक्षिता, एडवांस सर्वर, सोनू सर यहीं पर आने वाले? हाँ, यहीं पर आएंगे बेटा, रिकॉर्डेड नहीं है। वेरी गुड। एडवांस सर्वर कह रहे हैं सर एक्टिंग करें लाइव होने की। क्या बात है, तुम लोग कितने तेज हो। मतलब एक बात बताओ, यदि ये रिकॉर्डिंग भी है तो तुम्हें तो पढ़ना तो है ना? नहीं पढ़ना है क्या? मुझे बताओ, नहीं पढ़ना है क्या? अरे नहीं पढ़ना है क्या? बता दो मुझे। चलो ठीक है, ये लाइव नहीं है मान लो, तो पढ़ना नहीं है फिर आप लोग, इसका मतलब है। अरे नालायक को पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो। फालतू की बातों में ध्यान मत लगाया करो। मतलब तुम्हारे सवालों का आंसर मैं दूं, तुम्हारी फालतू की बातें मैं कमेंट में पढ़ता रहूं, तो इसका मतलब सर लाइव हैं, और नहीं पढ़ूं तो सर लाइव नहीं है ना? यही बात है। अब सॉरी सर जी से क्या होगा? पागल हो गए तुम सभी के सब। रूप अरूप याद रखना, क्षिप्रा, अवंतिका, मतलब ये नहीं सोचते हो कि बस हमें पढ़ना है, चाहे तो वो लाइव हो चाहे लाइव नहीं हो, पर नहीं, फालतू की बातें करनी है आप लोगों को, करते रहो। अब कह रहे हैं सॉरी सर ये है वो है। अरे बेटा, मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को, मैं आपको बार बार कहता हूं कि देखो, रिकॉर्डेड मिले और चाहे लाइव मिले, हमें पढ़ना है। हमें ये नहीं देखना है कि लाइव आ रहा है सामने वाला या रिकॉर्ड हमें उपलब्ध करवा रहा है, हमें ये नहीं देखना। हमें तो बस टीचर ने मेहनत की है हमारे लिए, तो बस हम लोगों को मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। कर लोगे? तो गुरु भक्त सिंह भक्त की रचनाएं कौन कौन सी हैं जो महत्वपूर्ण है? रूप अरूप आती है बहुत बार, क्षिप्रा, अवंतिका, नूरजहां, ये बहुत बार पूछी, ये नहीं पूछी गई अभी तक, विक्रमादित्य मेघदूत, लेकिन रूप अरूप, क्षिप्रा, अवंतिका और नूरजहां बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। अब बात करते हैं हम लोग जयशंकर प्रसाद, जिन्हें हम लोग छायावाद का ब्रह्मा कहते हैं। अब हम लोग जो प्रमुख 4 स्तंभ थे ना, उनकी रचनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिनका जन्म आपको पता ही है 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। ठीक है, 1937 में इनका निधन हो जाता है। अब इनकी रचनाएं आप लोगों को याद करना पड़ेगा। मैं तो महत्वपूर्ण रचनाएं लिखा देता हूँ, हाँ, शायद क्रम वाइज हो या नहीं हो, छोड़ देना उनको। ठीक है, 1918 ईस्वी में आंसू, 1925 ईस्वी में, मोटी मोटी रचनाएं लिखवा देता हूँ मैं। ठीक है, लहर 1933 ईस्वी में, कामायनी 1935 ईस्वी में। ठीक है, मिक्स कर देता हूँ मैं सब कुछ, आपसे ये नहीं पूछा ये रचना है, कविता है, ये क्या है, कुछ नहीं, आप तो डायरेक्ट याद करना है इनको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, ये बात होगी। फिर आ गई तुलसीदास, क्या याद करना है? तुलसीदास बता सकते हो? ओ सॉरी निराला। देखो, ये तो याद हो गई आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो आप लोगों को।
ठीक है। एक रचना इनकी उर्वशी, और उर्वशी किसने लिखी थी? ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहते हैं? गद पद मिश्रित रचना, जिसमें गद भी हो और पद भी हो, गद पद मिश्रित रचना को कहा जाता है चंपू काव्य। अभी बताया था मैंने उर्वशी दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, याद है आप लोगों को? ऐसे याद रखना एक एक चीज को, ठीक है। वन मिलन, हाँ आप सभी लिख लो, वन मिलन, हाँ शोकोच्छ्वास, इनकी कोई भी रचना नहीं छोड़नी हमें, शोकोच्छ्वास एक भी रचना बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, चाहे कैसे भी याद करो, याद करना है। अयोध्या का उद्धार, अयोध्या का उद्धार याद रखना है आप लोगों को। बब्रुवाहन, कानन कुसुम, बब्रुवाहन कानन कुसुम, खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह माना जाता है, इसको याद रखना। किसको? कानन कुसुम को, जो 1913 में प्रकाशित हुई थी। तो क्या कहेंगे इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है कि खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह। आपसे पूछा जाए खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है, जयशंकर प्रसाद जी का, या डायरेक्ट भी? प्रथम संग्रह याद रखना ये, ठीक है, थोड़ा सा याद कर लेना। ये हो गई झरना, आंसू, लहर, कामायनी का समय याद रखना है आप लोग, इनका समय याद मत रखना। उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, शोकोच्छ्वास, अयोध्या का उद्धार, बब्रुवाहन, कानन कुसुम को वैसे याद रखना। खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा करुणालय बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचना, करुणालय। फिर महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व बहुत बार पूछा गया, 1914 ईस्वी का, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, ये तो होगी इनकी प्रमुख रचनाएं। कुछ कहानी संग्रह भी हम लोग देख लेते हैं, जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा याद कर लें, क्योंकि यहाँ से सवाल आने का चांस रहता है। एक तो पुरस्कार, पुरस्कार, एक आंधी, एक इंद्रजाल, ठीक है, ये याद रखना है थोड़ा सा। और इनके उपन्यास, इन्होंने 3 उपन्यास लिखे थे, वो तीनों के 3 उपन्यास भी याद रखने हैं आप लोगों को। एक कंकाल, एक तितली, एक इरावती। इरावती याद रखना बेटा, ये अपूर्ण है, यानी पूरा नहीं किया गया है। अब ये चीज़ें आप लोगों को याद होगी। देखो कैसे याद करनी है आप लोगों को इनके बारे में। जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी में इनका जन्म होता है, 1937 में इनका निधन हो जाता है। जन्म काशी, वाराणसी, बनारस नाम से हम लोग जानते हैं। अब जयशंकर प्रसाद जी के बारे में याद करें तो याद रखना, इन्हें छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है, याद रखना है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा हट करके चलना है हम लोगों को, ठीक है। फिर हम लोग रचनाओं की बात करें तो मोटी मोटी रचनाएं, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, इन 4 का रचनाओं का समय याद रखना है। उर्वशी वन मिलन 1909 का, कानन कुसुम 1913 का, महाराणा का महत्व 1914, शोकोच्छ्वास हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, अजातशत्रु हो गया, ये इन्हीं की रचनाएं हैं, इन्हीं के नाटक हैं। ये ऐतिहासिक नाटककार के जन्मदाता भी माना जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ चीज़ों को हम लोगों को अच्छे से मेहनत करनी है। फिर इनकी कहानी रचना, कहानी याद कर लेना, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, इंद्रजाल, फिर 3 नाटक, कंकाल, तितली, इरावती, बस काफ़ी है आप लोगों को। बार बार इनको आप पढ़ोगे, जैसे मैंने बार बार आपको रिपीट कराने की कोशिश की है ना, एक एक रचनाएं आप लोगों के सामने, तो ऐसे आप लोगों को याद करना है। सर हिंदी ग्रामर के कितने क्वेश्चन आते हैं? देखो बेटा, संधि, समास, काल और वाक्य में 4 टॉपिक महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो उनको आप लोग कुछ ज़्यादा ही यहाँ से सवाल आएंगे। CUET की वेबसाइट पर डाउनलोड करके, भाई सिलेबस मैंने आप लोगों को बहुत बार करवाया है, या जैसे आप डालोगे ना, जिसका भी सिलेबस डालोगे तो सिलेबस CUET PG बाय राजेंद्र सर, सिलेबस CUET UG हिंदी बाय राजेंद्र सर, तो आप लोगों के सामने सिलेबस से भी आ जाएगा। बस आप लोगों को तो मेहनत करना है, मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ हो उसका आप लोगों को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी बेटा, ठीक है। हाँ, ये याद हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, यहाँ जो लहर है ना, इसे प्रथम गीति नाट्य भी कहा जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम गीति नाट्य, ये भी ध्यान रखना, ठीक है।
हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, जिन्हें छायावाद का रुद्र या महेश के नाम से हम लोग जानते हैं बेटा। जिनके जन्म की बात करें 1899, निधन की बात करें 1961 ईस्वी में, ध्यान रखना थोड़ा सा। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो मोटी मोटी रचनाएं की बात करूं तो अनामिका, परिमल, तुलसीदास, मैं मिक्स लिख देता हूं, कविताएं सब कुछ, ठीक है, आपको नहीं पूछा जाएगा इतना कुछ, सीधा सीधा पूछा जाएगा। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण, 1935 ईस्वी की। देखो ये तो 36 की आ जाती है, ये 35 की आ जाती है, ये 38 की आ जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सन है। सरोज स्मृति को हिंदी साहित्य का प्रथम सौ गीत भी कहा जाता है, प्रथम सौ गीत भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ देखो कोई भी चीज़ हो, याद करना हो ना, तो बस एक ललक होनी चाहिए तो याद हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अर्चना, आराधना, तो ठीक है, अनामिका, परिमल, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, प्रथम सौ गीत, अनिमा, अर्चना, आराधना, याद होगी। गीत गुंज लिखो इनको, हाँ गीत गुंज, जूही की कली इनकी प्रथम कविता थी, गीत गुंज, ठीक है। जूही की कली लिखो, जूही की कली, प्रथम कविता इनकी, प्रथम कविता जो 1916 में प्रकाशित हुई थी, प्रथम कविता 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ये ध्यान रखना अलग से आप लोगों। भिक्षुक हो गई, कुकुरमुता, भिक्षुक, कुकुरमुता, सर्वहारा वर्ग की प्रशंसा की गई इसमें, कुकुरमुता, कुकुरमुता, ठीक है। एक बादल राग अलग से काफ़ी बार आ जाता है, बादल राग में बादल को क्रांति का प्रतीक बताया गया, एक बार ये भी ध्यान, अनामिका में संग्रहित है, इसमें 6 खंडों में है ये भी ध्यान थोड़ा सा रखना है। हाँ, गर्म पकौड़ी, हाँ अनामिका निराला का, ये अनामिका निराला का है, परिमल निराला का है, 1923 का है, बिलो सन भी लिख देता हूँ मैं, 1923, ये लो, ये 1930, बोलो कोई दिक्कत। हाँ, गीतिका, गर्म पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स, याद है, हाँ मास्को डायलॉग्स, मास्को डायलॉग्स, कुछ ऐसे नाम है, थोड़ा सा गलत हो तो थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, मास्को डायलॉग्स है, गलत है, कुछ ऐसा नाम है, ठीक है। एक रानी और कहानी, रानी और कहानी, एक आता है स्फटिक शिला, स्फटिक शिला। अब 2-4 इनके उपन्यास भी याद कर लेना, क्योंकि मैं कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जो बार बार एग्जाम पूछी जाती हैं तो वो आ ही जाता है, ठीक है। तो देखो चोटी की पकड़ बहुत बार एग्जाम में आया है, चोटी की पकड़, ठीक है। हाँ, बहुत बार एग्जाम में इतनी बार पूछा गया चोटी की पकड़ उपन्यास के लेखक कौन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया डायरेक्ट, ठीक है। तो ये रचनाएं, एक और याद लिखो, खजोहरा, खजोहरा नहीं खजोहरा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ये सब चीज़ें हमें निराला जी कैसे याद रखोगे, ऐसे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिसे छायावाद का रुद्र या महेश के नाम से हम लोग जानते हैं। जन्म 1899, निधन की बात करें 1961 ईस्वी में। यानी कहने का मतलब क्या है, इनका जो जीवन रहा था हमेशा दुख भरा रहा था। महादेव वर्मा के मुँह भोले भाई भी बनते हैं बाद में। तो रचना की बात करें तो ऐसे याद रखना, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, स्फटिक शिला, गर्म पकौड़ी, तुलसीदास, ठीक है। ऐसे अनिमा, आराधना, अर्चना, गीत गुंज,
ठीक है, बार बार इनको रिपीट करते जाओगे, रिपीट करते जाओगे, रिपीट करते जाओगे, तो फिर ये सब कुछ याद हो जाएगी। एक उपन्यास लिखा है मात्र, मैंने आपको सारे नहीं लिखवाया आप लोगों को, चोटी की पकड़, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बेटा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। अब बात करें हम लोग महादेवी वर्मा जी, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में, जिन्हें छायावाद की दुर्गा कहा जाता है। रचनाओं की बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, यामा, दीपशिखा। इसके अलावा यामा के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये याद रखना है, ठीक है। ये 36 की है, ये 29 की है, ये 30 की है, ये 29, ये 30, ये 32 और ये 1936 के आसपास की, 36 की है। और इनका कुछ आप लोग और रचना याद रख लेना, अन्य रेखा चित्र और जो निबंध में आते हैं। एक तो याद रखना अतीत के चलचित्र, एक याद रखना स्मृति की रेखाएं, स्मृति की, जो बार बार एग्जाम में आती है ना, इसलिए मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को, स्मृति की रेखाएं। एक याद रखना श्रृंखला की कड़ियाँ। ये चीज़ें आप लोगों को याद में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ये वो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं वही रचनाएं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ऐसे लिखवा रहा हूँ कि नहीं बेटा, ये चीज़ें तो आप लोगों को याद करनी ही पड़ेंगी और कोई चारा नहीं है आप लोगों के पास, क्योंकि कहीं से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, कोई भी रचना आ जाए, किसी के बारे में पूछ लिया जाए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मेहनत तो करनी है ना हम लोगों को। आगे हम लोग बात करें सुमित्रा नंदन पंत। अब सुमित्रा नंदन पंत कौन है? जिनका जन्म 1977 में मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था। अब इन्हें हम लोग छायावाद का विष्णु के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इनकी पहली कविता गिरजेगा गंठा, याद रखना, पहली कविता गिरजेगा गंठा, याद रखना, गिरजेगा गंठा 1916 ईस्वी में, ठीक है। ये याद रखना बहुत जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। और रचनाओं की बात करें तो काव्य संग्रह उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, याद रखना, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ये याद रखना है। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, युगांत हो जाएगा यहाँ से। श्रवण किरण, श्रवण धुली, ठीक है। ग्राम्या, इन्हीं का है, ग्राम्या भी याद रखना आप लोगों को, ठीक है। एक है इनका युगपथ भी है और उत्तरा भी है, युगपथ और उत्तरा, ठीक है, ये याद हो जाएगा। और बात करें तो इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, चिदम्बरा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कला और बूढ़ा चांद याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कला और बूढ़ा चांद। क्या प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, याद रखना, 61 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 61 में। और चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये याद रखना है आप लोगों को। ये हो गए महत्वपूर्ण लेखक आप लोगों के छायावाद के, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। अब एक प्रेम और मस्ती के काव्य में हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में थोड़ा सा, हरिवंश राय
बच्चन जी, जो बार बार एग्जाम में इनसे सवाल पूछा जाता है, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में, नहीं हाँ 1907 से 2003, थोड़ा कन्फ्यूज छोड़ दो इसको, रचनाएं लिख लो आप इनकी। मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुकलश, एकांत संगीत, ठीक है, ये याद रखना है। इनकी जो प्रारंभिक जो रचनाएं है ना, प्रारंभिक रचनाओं पर, ये एक लाइन याद रखना, प्रारंभिक रचनाओं पर उमर खयाम, फारसी के एक कवि थे उमर खयाम, उमर खयाम के मस्तानापन का प्रभाव दिखाई देता है, उमर खयाम के मस्तानापन का प्रभाव दिखाई देता है। ये बात, एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके अलावा इन्होंने ना 4 खंडों में अपनी आत्मकथा लिखी थी, 4 खंडों में आत्मकथा, और वो भी आत्मकथा किस में लिखी थी बेटा, पद में लिखी थी। जैसे नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप लोग क्या कह रहा है ये, भव्य सत्ता किसकी, पता नहीं क्या लिख रहा है, भव्य सत्ता है, शक्ति है, क्या लिख रहा है बेटा, थोड़ा समझ में नहीं आया, एक बार वापस बता। ठीक है, हाँ ये याद रखना है। और रचनाओं की मैं बात करूँ तो इनकी आकुल अंतर भी इन्हीं का है, आकुल अंतर, मिलन यामिनी भी इन्हीं का है, मिलन यामिनी, बहुत बार एग्जाम में आते बेटा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बंगाल का काल, बंगाल का अकाल। अब इनके साथ साथ एक नरेंद्र शर्मा जी थे, उनकी भी रचनाएं बार बार एग्जाम पूछी जाती हैं। प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, कदली वन, द्रौपदी, ये पूछा जाता है बार बार। नरेंद्र शर्मा, बहुत बार आता है एग्जाम में। प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, हाँ प्लास वन, ठीक है, याद रखना है। मिट्टी और फूल, प्लास वन, मिट्टी और फूल, मिट्टी और फूल, मिट्टी और फूल। कदली वन इन्हीं का है। द्रौपदी, कदली वन, द्रौपदी, ये है ना, ये रचना बहुत बार एग्जाम में आई है। द्रौपदी, प्रवासी गीत, पलासवन, प्रभात फेरी, कदली वन भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये चीज़ें है ना, आप लोगों को याद करना है। जैसे मैंने आप लोगों के बारे में एक किसी भी लेखक के बारे में बार बार रचनाएं मैं आपको रिपीट करवाता हूँ, बार बार लिखता हूँ, तो वो आप लोगों को याद करना है। क्या भूलूं क्या याद करूँ, क्या है बता दो सर प्लीज़, क्या बता दो। क्या भविष्यत कथा, भविष्यत कथा धनपाल की है बेटा। ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को, देशराज जी बहुत बार बता चुका हूँ। ये क्या पूछ रही है, क्या ये सीयूईटी की प्रिपरेशन करते हैं? हाँ बेटा, सीयूईटी के लिए पढ़ा रहा हूँ। और मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ? सीयूईटी के लिए तो पढ़ा रहा हूँ। और किसके लिए पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सीयूईटी के लिए तो ये। और किसके लिए? ये सभी रचनाएं एक बार देखो वापस से, देखो एक बार वापस से। आज हमने केवल रचनाओं के बारे में चर्चा की और कुछ नहीं। उदय शंकर भट्ट जी के बारे में, तक्षशिला, मानसी, राका और विसर्जन, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना, एकला चला रे, विजयपथ, युगदीप, अंतरदर्शन, ठीक है। उसके बाद हमने त्रिपाठी जी के बारे में चर्चा की। रामधारी सिंह दिनकर, द्वितीय राष्ट्र कवि, हुंकार, रश्मती, रश्मिरथी, ठीक है, हाँ, उर्वशी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रेणुका, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नील कुसुम, लोकायतन और सामदेनी।
गुरु बख्शिंग, रूप अरूप, छिपरा, बहुत बार एग्जाम में आया, अवंतिका, नूरजहां, मेघगीत, विक्रमादित्य, जयशंकर प्रसाद। मोटी मोटी रचना याद करो, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये तो महत्वपूर्ण है। कानन कुसुम याद रखना, बबरू बावन, अयोध्या का उद्धार, छोकोस्वाच, उर्वशी, चंपू काव्य याद रख लेना। कुछ मैंने कहानी संग्रह लिखवाए, पुरस्कार, आंधी, इंद्रजाल। नाटक 3 ही लिखे जिसमें से एक अपूर्ण था, कंकाल, तितली, इरावती। फिर हमने बात की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, परिमल, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, अनिमा, अर्चना, आराधना, गीत गूंज, जूही की कली, प्रथम कविता, भिक्षु, कुकुरमुता, बादल राग, गीतिका, गरम पकौड़ी, मास्को डायलॉग, रानी और कहानी, स्फटिक शिला और खजूर, चोटी की पकड़, काले कारनाम, इनके क्या है, उपन्यास है। महादेव वर्मा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, ठीक है, अनामिका, दीपशिका। फिर हम लोग यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर हमने कुछ रेखाचित्र उनके निबंध संग्रहों की बात की हम लोगों ने, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियाँ। अरे बता चुका, धनपाल धनपाल धनपाल। सुमित्रानंदन पंत, पहली कविता गिरजे का गंठा, उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। ये सीधी सीधी रचना, एक बार 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 तुम पढ़ोगे ना तो याद हो जाएंगे आप लोग। ज़्यादा इतनी बड़ी रचनाएं मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखवाई जो बार बार एग्जाम पूछे, वही मैंने लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा बार बार भविष्यत कहा, भविष्यत कथा। देखो इनको 2 नाम हम लोग कह सकते हैं, भविष्यत कहा भी कह सकते हैं, भविष्यत कथा भी कह सकते हैं। और मैं ये चीज़ें आपको बता चुका हूँ बहुत बार, भविष्यत कथा, ठीक है। हाँ, आदिकाल, ठीक है, ये ध्यान रखना है बेटा। हाँ, और किसी कुछ पूछना तो पूछ लीजिएगा। तो ऐसे मेहनत करना है आप लोगों को, ज़्यादा अच्छे से मेहनत करनी है आप लोगों को। तो आप लोग एक सामने ये कूपन कोड है, इस कूपन कोड का प्रयोग करके आप लोग CUT PG के हो तो संघर्ष बेस ज्वाइन कर लो, UG के हो तो महापैक ज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है। याद रखना कैसे, एक बार पैक हम लोग ज्वाइन करेंगे, ऐसे गूगल ओपन करना है, टाइप करना अड्डा24/7, यहाँ चले जाना है आप लोगों को। ऑल कोर्सेज दिख रहा है, यहाँ सेलेक्ट करना है आप लोगों को, UG एंड PG इंट्रेंस एग्जाम। अब देखिए ध्यान से, आप यदि आप CUT UG की तैयारी करें और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ महापैक सेलेक्ट करेंगे। यदि आप CUT हिंदी मीडियम के हैं तो यहाँ जाना है, यहाँ सेलेक्ट करना है हिंदी महापैक। PG की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को PG सेलेक्ट करके फिर आप लोग यहाँ देख लो, ये आपको एक बार बैच दिखा देता हूँ, ये रहा, ऐसे सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे कूपन कोड यूज कर ही लेना आप लोग, बाई नाउ करके, ऐसे कूपन कोड Y551, ठीक है, अप्लाई कर देना। ये देख लो 30% का डिस्काउंट आपको प्राप्त हो गया। फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो 9929993636 पर मुझे आप मैसेज कर दें, व्हाट्सअप कर दें, ठीक है, मैं आपसे कॉल कर लूँगा। ऐसे ही आप लोग यदि UG के स्टूडेंट हो तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ चले गए ऑल कोर्सेज, UG एंड PG। इंग्लिश मीडियम के हैं तो यहाँ, हिंदी मीडियम के तो यहाँ, इंग्लिश मीडियम से हैं महापैक सेलेक्ट करेंगे। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, जैसे PCM में है तो PCM भी, ठीक है, यहाँ से बाय नाउ करेंगे, यहाँ कूपन कोड यूज करना है आप लोगों को और यहाँ बाय नाउ करना है Y551, अप्लाई कर देना है। तो 30% डिस्काउंट 8,600 रुपये का। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं बेटा, rajendra.prasad@adda247.com पे, ठीक है बेटा। ऐसे पढ़ना आप लोगों को एक एक रचना की, अंडर ग्रेजुएट और PG पोस्ट ग्रेजुएट। अब तो आपको ये भी नहीं पता और आप लोग तैयारी कर रहे हो तो ये तो गलत बात है ना बेटा। मेहनत करो यार। देखो कहते हैं ना, देखो यदि आप लोगों को अच्छी किस्मत बनानी है तो कहते हैं ना कि मेहनत को आदत बना लो, किस्मत चमक जाए आपकी, मुकद्दर बन जाएगा, ध्यान रखना। और मैं बार बार कहता हूँ कि चिरागों से घर रोशन नहीं होते, शिक्षा से भी घर रोशन होता है। और वो कैसे, क्योंकि शिक्षा हमेशा कहती है कि मैं तुम्हें कभी झुकने नहीं दूंगी। तो मेहनत करो यार ईमानदारी से, तो आदत बना डालो ना मेहनत को, फिर देखो किस्मत कैसे चमकता, अपना भाग्य कैसे चमकता है। लक उसी के साथ हो जाए जो मेहनत करता है, बिना मेहनत के फिर लक भी काम नहीं करता है। तो मेहनत करो, याद हो जाएगा। चलो बेटा ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए,
अपने नाम के साथ साथ माता पिता का नाम रोशन करना है आप लोगों को। और जिस दिन टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाएगी तो वैसे ही आप लोगों की बाहें खुल जाएंगी, और आप जिस दिन नॉर्थ कैंपस में चले जाते हैं तो कहते हैं ना, अपना भविष्य जो है आप लोगों का वो ऑटोमेटिक आपको सामने दिखाई देता है कि हाँ मुझे ये बनना है। अच्छे अच्छे प्रोफेसर मिलते हैं यार आप लोगों को वहाँ पे। आप अपने आप ही अपना जो आपका कैरियर है अपने आप डिसाइड हो जाता है कि मुझे क्या बनना था। ठीक है, फिर वो उसकी नींव मजबूत बनती हुई चली जाती है आगे, और वो आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, आगे चर्चा नेक्स्ट सेशन में करेंगे। फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच बेटा, खुश रहो, मस्त रहो, बढ़ते रहो ऐसे ही।